डीएपी, यूरिया और एनपीके तीनों में आपको अंतर समझना होगा और उसी हिसाब से ही आपको उपयोग करना होगा। यानी डीएपी में आपको क्या-क्या मिलता है, यूरिया में आपको क्या-क्या मिलता है और एनपीके में आपको क्या-क्या मिलता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएपी होता है उसमें दो ही तत्व आपको देखने को मिलते हैं, यानी नाइट्रोजन उसमें मिलेगी, फास्फोरस उसमें मिलेगा। नाइट्रोजन 18% मिलती है और फास्फोरस 46% मिलती है। जबकि जो यूरिया होता है उसमें आपको सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलती है 46%, बाकी फास्फोरस भी नहीं मिलता और पोटेशियम भी नहीं मिलता। एनपीके जो खाद होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसमें तीनों चीजें मिलती हैं। अब 18-18-18 यानी नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 18% और पोटेशियम 18%, और एक आता है 19-19-19 और एक है 12-32-16, यानी ये 3 फॉर्म मुख्य रूप से एनपीके खाद की चलती है। अब इसमें तीनों ही तत्व आपको देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं डीएपी की, तो डीएपी का जो मुख्य कार्य है वो पौधे की बढ़वार के लिए और जड़ के विकास के लिए दिया जाता है। यानी डीएपी आप मुख्य रूप से फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं जब आप किसी भी फसल की बुआई करते हैं। मुख्य रूप से इसको तभी उपयोग करते हैं, वैसे बाद में भी दिया जा सकता है ये, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य है वो जड़ों की विकास करेगा, पौधे की जड़ों की विकास करेगा। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग करने से आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ भागती है, यानी उसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है, जिस कारण से नई नई शाखाएं निकलती है, नए नए पत्ते निकलते हैं, नई नई टहनियां निकलती हैं, यानी वो ओवरऑल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। अगर आप एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें एक पोषक तत्व एक्स्ट्रा मिलता है, वो है पोटेशियम। यानी डीएपी और यूरिया के अलावा एक एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिलेगा, पोटेशियम। इसमें तीनों ही आपके तीनों चीजें मिलेगी आपको, यानी नाइट्रोजन मिलेगी, फास्फोरस मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा। तो इसमें पौधे की संपूर्ण यानी वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगी, जड़ों का विकास भी हो जाएगा। और जो पोटेशियम है दोस्तों, ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम ही आपकी फसल के अंदर धमाल मचाता है। यानी पोटेशियम का सीधा सीधा संबंध आपकी फसल के उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। अगर आपके फसल को अच्छी तरीके से पोटेशियम नहीं मिल रहा है तो इससे बहुत सारे कार्य प्रभावित होंगे। जैसे इसके मैं कार्य की बात करूं तो पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल करता है। यानी अगर अच्छी तरीके से आपकी फसल को पोटेशियम नहीं मिलेगा तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो धीमी हो जाएगी, और ये दर अगर धीमी हो जाएगी तो जो पेड़ पौधों का खाना है जो पत्तियों में बनता है वो कम मात्रा में बनेगा, और इसकी जो पेड़ की ओवरऑल ग्रोथ है वो मंदी हो जाएगी, और मंदी होने के कारण जो प्रोडक्शन है आपकी फसल का वो भी गिर जाएगा। दूसरा कार्य है इसका स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के कारण, और यह पेड़ पौधों के उत्तकों में जल, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन भी ये करता है। तो अच्छी तरीके से जल का, पोषक तत्वों का और जो खाना बन रहा है इनका कार्बोहाइड्रेट, उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा अगर आपने पोटेशियम अच्छी मात्रा में नहीं दिया है तो। यानी वो सब जगह पर नहीं जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट भी सही जगह पर नहीं जाएगा, यानी जो आपके दाने बन रहे हैं, फल हैं या बालियों की संख्या है वो भी वहाँ पे अच्छी तरीके से वो मोटी नहीं होगी। प्रोटीन, स्टार्च और एटीपी के ऊर्जा उत्पादन को भी ये प्रभावित करता है। ऑक्सीजन, CO2 के आदान प्रदान को भी ये नियंत्रित करता है। यानी एक तरीके से पोटेशियम की कमी होने पर जो पेड़ की ओवरऑल ग्रोथ है और जो इसका उत्पादन है वो मंदा हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है। इसलिए इसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है और आपकी जो फसल का उत्पादन है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आप डीएपी और यूरिया की जगह पर यदि आप एनपीके का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा, यानी आपके उत्पादन भी अधिक होगा और जो आपका पौधा है वो भी अच्छी तरीके से चलेगा, यानी बिल्कुल स्वस्थ होगा। यानी डीएपी और यूरिया और एनपीके ये तीनों ही खाद अपनी अपनी जगह पर सही हैं। यानी बहुत सारे किसान भाई बुआई करते वक्त डीएपी का उपयोग करते हैं और बाद में पानी पिलाते वक्त यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बाद में यानी बुआई करते वक्त आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, और बाद में अगर आप देना हो तो आपको एनपीके अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों ही चीजें आपको मिलेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इन तीनों चीजों की ही किसी भी वृक्ष को यानी किसी भी फसल को सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। बाकी के जो तत्व हैं उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और ये वृहद न्यूट्रिएंट है यानी इनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे।